ठाकुर जी, ठाकुर जी, काहे ये दिन दिखावे के लिए मुझको जिंदा रखा ठाकुर जी। लोगों की जुबान तो चाकू छुरियां है, उनके बोल तो बंदूक और गोली। बुढ़ापे में कोई कलेजे पे वार करे, कैसन कैसन सहन करूं ठाकुर जी। क्या हुआ अम्मा जी, आप ऐसे रो क्यों रही हैं? अब बतावे को कछु बचाना है बहुरिया। जितनी कालिक पूतनी थी पूत चुकी। पर हुआ क्या है अम्मा जी? अब कहा बतावे बहुरिया, कहा बतावे। हमरे दिन की शुरुआत तो हमरे वो कलमुई राधिका की शक्ल देख के होवे, तो कछु दिन में अच्छा हो सकत है का? हो सकत है? मंदिर माँ मोको मोहल्ले की औरतें मिली रही, सभी राधिका के बारे में ऐसन ऐसन सवाल पूछ रही कि हम तो नजर तक ना मिला पाई। बस एक ही बात सोचती रही कि धरती फट जावे तो हम धरती माँ में समा जावे। अम्मा जी, क्या कह रही थी औरतें? अब का बतावे विवेक बाबू, का बतावे। देव बाबू तो रहे नहीं, सब यही पूछ रहे कि किसके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र राधिका धारण किए हुए है। इतने बड़े इल्जाम का जवाब देती हम, का जवाब देती ठाकुर जी। हम यही प्रार्थना करत है, यही कहती रही कि ठाकुर जी घड़ी की सुई जल्दी से घूम जावे और हम जल्दी से घर पहुंच जावे। मैं तो सोचती थी कि ऐसी नौटंकियां सिर्फ हमारे यहाँ ही होती हैं, पर ये अम्मा जी तो नौटंकी करने में सचमुच सबकी अम्मा निकली। अम्मा जी, आप क्यों बाहर वालों की बातें सुनकर अपना जी दुखा रही हैं? आप तो सच्चाई जानती हैं ना, फिर आपने सबको सच्चाई बताकर उनका मुंह बंद क्यों नहीं कर दिया? ऐसन दिन जी किस किस का मुंह बंद करती? आज जो सवाल वो सब औरतें मुझसे पूछ ही रही, कल सगरा वृंदावन वही सवाल हमसे करेगा। का जवाब देंगे? किस किस को समझावेंगी? ऐसे बतावे, कैसे बतावे कि राधिका का मगज घूम गया है और वो मानत ना है कि देव बाबू मर गए हैं और उनके नाम का मंगलसूत्र धारण करके फिरे। आप तो समधन जी अतिथि हैं, कुछ दिन रहेंगी और फिर चली जाएंगी। हमको तो यहीं रहना है, यहीं रहना है। लोग ताने मार मार के मार डालेंगे हमको। बहुरिया पंखा दे, बहुरिया पंखा दे। ठाकुर जी मको उठाई लो ठाकुर जी। आप लोग इतने विद्वान, पंडित, पुरोहित होकर भी कल की छोरी के वास्ते संसार के सगरे नियम तोड़ दिए। इतना बड़ा अनर्थ करने से पहले एक बार सोचा ना कि इसका परिणाम क्या होवेगा। देखिए समधन जी, एक विधवा के वस्त्र में ही शरीफ और भली दिखे है। अगर साज श्रृंगार करके घूमेगी तो लोग तो लांछन लगावेंगे ही। पर अम्मा जी, पंखा चला बहुरिया, पंखा चला। अभी कछु देर ना हुई है, हमरी मानो तो रोक लो उको। अब भी जो बची खुची इज्जत है वो नीलाम होने से रुक जाएगी। कहे देते
बहुरिया पानी पिला मको, पानी पिला। रो रो के मोरा गला सूख गयो है बहुरिया, पानी। माँ, बेटा अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ पे रहने से शास्त्री परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी तो कभी नहीं आती यार, कभी नहीं। आज सोचती हूँ कि काश मैंने अपनी शादी में हार के रूप में मिले आगरा वाले घर को स्वीकार कर लिया। कम से कम आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। शास्त्री परिवार को अपने दुखों का भागीदार तो नहीं बनाना पड़ता। जो परिवार आज तक दूसरों को आश्रय देता आया था वो आज स्वयं बेघर हो गया। लेकिन हाँ, ये आगरा वाला घर हमारा है, मेरा स्त्री धन। और जानता है, स्त्री धन एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए होता है। आज तक मुझे कभी अपने सम्मान की चिंता नहीं करनी पड़ी बेटा, कभी नहीं। लेकिन आज मुझे चिंता हो रही, बहुत चिंता हो रही बेटा, बहुत चिंता हो रही। आगरा तो पहुंच गए और ये वैदराज की गली में भी आ गए। किसी से पूछ लेते हैं बेटा। भाई साहब तरीक सुनिए, ये राजवैद्य जी का मकान कहाँ पर है? आगे जाकर के दाहिने तरफ मुड़ करके कोने वाला जो मकान है ना, वो वैद्य जी का है। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। राधे राधे। चल बेटा। राधे राधे। राधे राधे। राजवैद्य जी का घर यही है? जी, यही उनका घर है। हमें उनसे भेंट करनी थी। हम लोग वृंदावन से आए हैं। हमारी माताजी अत्यंत अस्वस्थ हैं। हमारी इच्छा थी कि एक बार वैदराज उन्हें चलकर देख लेते। लेकिन वैद्य जी तो घर में नहीं है, 2 दिन के बाद ही मिलेंगे। 2 दिन के पश्चात? देखिए, मेरी दादी माँ बहुत बीमार है और उनका इलाज अभी होना बहुत जरूरी है। हम वृंदावन से खास उन्हीं के लिए आए हैं। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से सीधा छोटा पोला के मेले में चले जाइए, वहीं उनका शिविर लगा हुआ है। परंतु ये छोटा पोला का मेला कहाँ लगा है? यमुना घाट चले जाइए, वहीं आपको पता चल जाएगा। जी धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। गॉड, कितनी गर्मी है। एक गिलास ठंडा मिल्क शेक मिल जाए तो आराम है। रात से कुछ खाया भी तो नहीं, किससे कहूं? कहोगी किससे? गॉड, कैसे कंगलों के बीच फंस गए हम। एक नौकर? हमें दिस इज लिमिट। एक नौकर नहीं रख सकते ये लोग। चलो मृणालिनी, खुद ही बनाना पड़ेगा। चल। दूध 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 कहाँ है? दूध कहाँ है? लगता है उस हिटलर बुढ़िया ने दूध भी किसी सीक्रेट लॉकर में छुपा के रखा। क्या ढूंढ रही हो महारानी? दूध ढूंढ रही। मिल्क शेक पीना है मुझे। दूध कहाँ है? अमीर घर की महारानी, दूध की गंगा बहे यहाँ, तो जब चाहे डुबकी लगाई लो। आप पीवे का है मिल्क शेक। देवत है मेरा हाथ तो हाथ तो सही महारानी, तो को दूध देवत। अरे आओ तो सही महारानी। अरे आ महारानी, अरे आ तो
यही ले, निकाल ले दूध। का तो को मिल्क शेक पीवे का है ना, यहाँ कछु फुकट ना मिले। लो मैं दूध निकालूंगी। प्लीज गिव मी अ ब्रेक। का है, मेहंदी लगी है तोरे हाथ में। निकाल ले दूध, चल। ये बुढ़िया या यमराज? कोई बात नहीं बुढ़िया, जिस दिन मेरा समय आएगा ना, गिन गिन के बदले लूंगी। मन ही मन का कोस है। अरे महारानी, यहाँ ऐसे ही दूध मिलेगा। ये लो, अरे पकड़ो पकड़ो ये और निकालो दूध। ये कितनी कचना। अच्छा चल चल निकाल ले दूध। अरे दूध निकालो, बैठो बैठो यहाँ, बैठो और निकालो दूध। अरे जाओ। हर चीज आसानी से ना मिले है बहू रानी। क्या भयो? नहीं मेरा, मुझे पीछे। चल निकलो। मिल्क शेक पीवे का है। हाँ ठाकुर जी। और this woman is crazy. Everyone, पढ़ो। तुम अम्मा जी से बैठकर अखबार पढ़ो। हाँ, उस अम्मा ने मेरी ब्रेकिंग न्यूज बना डाली थी। तो देख मेरा दूध पीने का क्या मन किया। She took me to a cow. बोली ये रही गैया, निकाल लो दूध। मन तो किया था कि बाल्टी उसके मुंह पर फेंक के मार दूं, लेकिन तुम्हारे कुल की मर्यादा का ख्याल आ गया। लेकिन याद रखना अगली बार मैं कोई लिहाज नहीं करने वाली। यानी मृणालिनी और गाय का दूध निकाले माय फुट। और हंसो, तुम भूल रहे हो कि मेरे माँ बाप ने मुझे मखमल के कपड़े में लपेट कर पाला, और इस माचिस की डब्बी जैसे घर में दम घुटता है मेरा। उस पर से एक गर्मी तो मैं सहन कर भी लूं, लेकिन उस अम्मा की ताने, 2 रोटी खाने के लिए कितनी बातें सुननी पड़ती। लेकिन राधिका जैसी गवार परिवार वालों से भले की उम्मीद करना भी बेवकूफी। गवारों के बीच में फंस गए हम। Crazy people are बंद भी करो ये सब कोसना। आज राधिका की वजह से ही हमारे सर के ऊपर छत है, समझी तुम? इतनी मुसीबत में भी हम सब लोग एक साथ रह रहे हैं, ये अपने आप में छोटी बात नहीं है। और यदि तुम्हें सच में यहाँ पर इतनी तकलीफ हो रही है तो चली जाओ वहां जहां तुम खुल के सांस ले सको। नहीं रोकूंगा तुम्हें। बहुत बड़ा मेला है। अरे भाई साहब, ये वैद्य राज प्रकाश जी का शिविर कहाँ लगा है? वहां ऊपर। धन्यवाद बेटा, राधे राधे। चलो बेटा चलो। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम, बैठिए। जी धन्यवाद। हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? वैद्य जी, मैं वृंदावन से आया हूँ। वहाँ के वैद्यराज परमहंस जी ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, परमहंस जी ने भेजा है आपको? अरे वो तो पुराने मित्र हैं हमारे। कहिए क्या कष्ट है आपको? वैद्य जी, दादी माँ बहुत बीमार है। वो अपनी वर्तमान की सारी बातें भूलकर अपने बीते हुए कल में जी रही हैं।
और सभी से उसी तरह की बात करती हैं। हम वृंदावन से खास आपके के लिए आए हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी दादी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। देखो बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वृंदावन नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। हम किसी एक के लिए हजारों को अनदेखा तो नहीं कर सकते ना। वैद्य जी, हम बहुत आशा लेकर आए थे आपके पास और हमें पूर्ण विश्वास था कि आप हमें निराश नहीं करेंगे वैद्य जी। देखिए शास्त्री जी, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इतने मरीजों को छोड़कर आपके साथ वृंदावन चलना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए बेहतर होगा अगर आप मरीज को यहीं ले आते। परंतु वैद्य जी, हमारी माँ जी तो इस स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सकें। वो यहाँ कैसे आ पाएंगी? आपको हमारे साथ चलना ही होगा। देखिए, आप इस तरह फिर से निवेदन करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा होगा अगर आप उन्हें आगरा ले आए हमारे पास, तभी हम उनका ठीक तरह से इलाज कर सकेंगे। क्योंकि जिस बीमारी के लक्षण आप बता रहे हैं उसके इलाज में तो महीनों लग सकते हैं। ठीक है वैद्य जी, जैसी आपकी आज्ञा। वैसे जो भी आपने विवरण दिया है हमें, उसके अनुसार मैं आपको ये दवाइयां दे रहा हूँ। जी। आप उन्हें दिन में 2 बार दूध के साथ दे दीजिएगा। जी। इससे उन्हें मानसिक और शारीरिक आराम मिलेगा और यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जी। वैद्य जी, आपकी दक्षिणा? शास्त्री जी, वो तो हम मरीज को ठीक करने के बाद ही लेंगे। धन्यवाद वैद्य जी, मैं अपनी दादी माँ को यहाँ लेकर जरूर आऊंगी। चलो, स्वस्थ रहे। शास्त्री जी प्रणाम, कैसे हैं? पहचाना या नहीं? शर्मा जी। अरे नमस्कार। प्रणाम, राधे राधे। नमस्ते, कैसे हो राधिका बेटिया? अपने शर्मा जी है वृंदा। मैं इनसे थोड़ी वार्तालाप करता हूँ, तुम तनिक मेला देख लो। हम तो रहे रमते जोगी। हाँ,